Dear students, today we studied about the transcription process in eukaryotes and prokaryotes. So first of all, the definition of transcription is the transfer of DNA into RNA is called transcription. तो ये definition ध्यान रखिए आप, DNA से RNA का बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वहाँ से शुरू होती है और कंप्लीट होती है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए रह नहीं सकता। इसमें बहुत से एंजाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और साथ ही क्या होता है, डीएनए की जो दो स्ट्रैंड हैं, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है, तो डीएनए के जो दो हेलिक्स हैं उनमें से एक स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है जिसके ऊपर आरएनए बनेगा और दूसरा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड का काम करता है जो किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता। अंतर ये आ जाता है कि जहाँ एडेनिन के सामने डीएनए में थायमिन जुड़ रहा था नाइट्रोजन बेस पेयर, अब वो थायमिन हट जाएगा और आरएनए में एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा यूरेसिल। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी कि कंप्लीट डीएनए जो है दोनों स्ट्रैंड ना होकर ओनली ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी सेगमेंट डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा ही आरएनए में कॉपी होगा, ना कि कंप्लीट डीएनए। इसके कारण क्या होता है, आरएनए से फिर आगे प्रोटीन बनेगा। कभी भी शरीर में कहीं घाव हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए केवल पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए ही कन्वर्ट होता है आरएनए में और उतने टुकड़े से आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा और प्रोटीन बनने के बाद जब घाव भर जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कॉपी क्यों नहीं होती ट्रांसक्रिप्शन में। उसका कारण ये है कि आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड और यदि दो डीएनए से दो आरएनए बनेंगे तो दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब भाई ए के सामने यहाँ पर यू आ जाएगा, यहाँ यू के सामने ए आ जाएगा, तो होगा क्या, बाद में जब दो आरएनए स्ट्रैंड रहेंगे तो ये आपस में फिर से जुड़कर और डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेंगे। डबल स्ट्रैंड आरएनए बनाना ये अपने आप में क्या होता है, एक प्रोटीन ना बनने वाली प्रोसेस होती है, क्योंकि आरएनए कभी भी डबल स्ट्रैंड नहीं होता और डबल स्ट्रैंड होने पर ये कभी भी क्या करेगा, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर वन आरएनए एंड नॉट फॉर टू आरएनए और टू प्रोटीन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो आरएनए बनेंगे तो दो प्रोटीन बनेंगे, तो एक आरएनए से ही एक प्रोटीन बन सकता है। जो डबल स्ट्रैंड आरएनए बनेगा तो वो क्या होगा, बाद में दोनों मिल जाएंगे और फिर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीज़ें रहेंगी। एक रहेगा प्रमोटर जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, इसको इनिशिएटर भी कह सकते हैं हम। एक रहेगा स्ट्रक्चरल, इसको एलोंगेशन जीन भी कहते हैं। और एक रहेगा टर्मिनेटर जो कि क्रिया को रोक देगा। जब आरएनए कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद ये छोटा सा आरएनए न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो तीनों आप ध्यान रखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर स्टार्ट कराता है, स्ट्रक्चरल जो है वो एलोंगेट कराता है आरएनए को, और टर्मिनेटर क्या करता है, जब आरएनए कंप्लीट बन जाता है तो उसके बाद उसको आगे भेज देता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। सो यहाँ पर जो एंजाइम भी चाहिए। एंजाइम कौन कौन से चाहिए, जहाँ हम देख रहे थे जब डीएनए से डीएनए बन रहा था तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बन रहा था, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ हो रहा था डीएनए का रेप्लिकेशन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो एंजाइम रहेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऐसा आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पर डिपेंड है और इसके द्वारा आरएनए सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है। अब जो दो स्ट्रैंड हैं उनमें से एक टेम्पलेट का काम करेगा और एक कोडिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। तो हमेशा जो आरएनए बनता है वो 5' से 3' डायरेक्शन की ओर बनता है। इस डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है।
तो जब RNA बनेगा और जो mRNA रहेगा ये कहाँ बनेगा 5' से 3'। तो ये किसके ऊपर बनेगा, ये बनेगा उस स्ट्रैंड के ऊपर जो कि 3' से 5' की ओर है DNA का। तो वो स्ट्रैंड जो 3' से 5' की ओर रहता है वो टेम्पलेट का काम करता है। टेम्पलेट मतलब होता है सांचा, और इसी के ऊपर RNA बनता है। RNA किस दिशा में बनेगा 5' to 3' डायरेक्शन। तो टेम्पलेट का दिशा डायरेक्शन क्या होगी 3' to 5'। और जो सामने वाला स्टैंड रहेगा वो कोडिंग स्टैंड रहेगा, और कोडिंग स्टैंड किसी को भी कोड नहीं करता, बस इतना ध्यान रखिए आप। अब ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपको एक स्टैंड दे दिया जाए टेम्पलेट स्टैंड इस तरह का, तो कोडिंग स्टैंड किस तरह का रहेगा और उस पर बनने वाला RNA किस तरह का रहेगा, ये बताइए। तो ये जो DNA के 2 स्टैंड हैं, नंबर 1 स्टैंड ये टेम्पलेट का काम करेगा ये वाला, और ये नंबर 2 स्टैंड है ये कोडिंग स्टैंड का काम करेगा। तो जहाँ पर भी एडेनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन आ जाएगा, थाइमिन होगा तो एडेनिन आ जाएगा। इस तरह से ये क्या होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। अब हमने कहा कि टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर क्या बनेगा mRNA बनेगा, तो उसका कोडिंग स्टैंड क्या रहेगा, उसका mRNA की कोडिंग क्या रहेगी, mRNA की कोडिंग इस तरह की रहेगी जैसे कि ये कोडिंग स्टैंड की है। अंतर क्या रहेगा, अंतर ये रहेगा जहाँ जहाँ पर भी T है उसको हटा के और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा U आ जाएगा, क्योंकि RNA में क्या होता है यूरेसिल होता है और DNA में क्या होता है थाइमिन होता है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि यदि टेम्पलेट स्टैंड आपको दिया है तो कोडिंग स्टैंड किस तरह का रहेगा। यदि स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तो 3 चीज़ें इस तरह की रहेंगी। सबसे पहला प्रमोटर, ये स्टार्ट कराएगा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराने वाली जगह। स्ट्रक्चरल, ये RNA को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और टर्मिनेटर जो है वो क्या कराएगा, द एंड करा देगा, एंड ऑफ द प्रोसेस। सो तीनों को आप कामों को समझ लीजिए, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल। प्रमोटर इज सेड टू बी टुवर्ड 5' डायरेक्शन, 5' एंड पर रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, ये रहेगा कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पर, और ये 3' एंड की ओर आगे RNA बनने की प्रक्रिया को पूरी करेगा, ठीक है।